तो दोस्तों ईरान, अमेरिका, इसराइल के इस वॉर क्राइसिस में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन का लेबनान सीज फायर डिक्लेयर किया है और इस डिक्लेरेशन के तुरंत बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कमर्शियल वेसल्स के लिए कंप्लीटली खोलने का ऐलान कर दिया है। अब कमर्शियल वेसल्स हॉर्मुज से सीज फायर कायम रहने तक बेरोक-टोक आ जा सकेंगे। एक्चुअली ईरान और अमेरिका के बीच में जो पहले दौर की वार्ता इस्लामाबाद में हुई थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि अमेरिका ईरान से चाहता था कि वो अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को 20 साल के लिए रोक दे और ईरान ने कहा कि हम 5 साल के लिए रोक देंगे। इसके अलावा ईरान की एक शर्त और थी, जो 10 पॉइंट प्लान था ईरान का, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि इजराइल और अमेरिका ईरान के सभी मित्र देशों के खिलाफ, उसके जो फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ हमले रोक दे, जिसमें लेबनान शामिल था। लेकिन इजराइल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इजराइल का कहना था कि सीज फायर डिक्लेरेशन में लेबनान का मुद्दा शामिल नहीं है। लेकिन अब इजराइल और लेबनान के बीच में बात बनती दिखाई दे रही है और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना और ट्रंप का एक और ये बयान देना कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल को हैंड ओवर करने के लिए एग्री हो गया है। हालांकि ट्रंप की बात का विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पता नहीं कल सुबह उठें और कुछ नया स्टेटमेंट दे दें, कोई बवंडर मचा दें, इसलिए। लेकिन फिर भी रिसेंट डेवलपमेंट यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत बनती नजर आ रही है और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिकल क्राइसिस अपने बेहद क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचने वाला था। आईईए के मुताबिक यूरोप के पास सिर्फ 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बचा था, मतलब कई सारी फ्लाइट्स को कैंसिलेशन करने की नौबत आ गई थी। और इसीलिए फ्रांस और यूके ने मिलकर के 40 देशों की एक बैठक बुलाई है इस शुक्रवार को, और उसमें भारत को भी इनवाइट किया गया है। और इस बैठक का मुद्दा है कि ये जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट एंड होता है ईरान अमेरिका का, तो उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नेविगेशन को, प्रॉपर नेविगेशन के लिए एक प्लानिंग की जाए और इस प्लानिंग के तहत ये सारे देश जो इस युद्ध में शामिल नहीं है वे भी अमेरिका की ईरान की मदद करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नेविगेट करने के लिए, ओपन करने के लिए, और फिर कोई तकलीफ ना हो, कोई मुद्दा क्राइसिस ना बने, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ट्रंप जैसे सन के इंसान पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं कि जो डिक्लेरेशन अभी हुआ है कि 10 डेज लेबनान सीज फायर, यूरेनियम स्टॉक पाइल हैंडओवर और ईरान क्राइसिस विल एंड सून, ऐसा भी ट्रंप का कहना है। इन बातों पर कितना विश्वास किया जा सकता है और अमेरिका को इन बातों से कितना फर्क पड़ता है?